Hello guys, you all are welcome on my channel. So now we are going to study chapter 2. So in chapter first we studied that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Now further, animal nutrition includes what? Nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. जानवरों को पोषण में क्या क्या सम्मिलित होता है, वो कौन सा पोषक को उसकी ज़रूरत है, वो किस माध्यम से खाना ले रहा है और उसका उसके बॉडी में उपयोग. नाउ नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. देखो मैं आपको बताता हूँ. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, सब क्या है, ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को अपन डायरेक्टली बॉडी में नहीं ले सकते हैं. ठीक है. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. सो अगर इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को अपन के बॉडी में उपयोग करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ेगा. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. ठीक है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. और इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना को क्या क्या कहते हैं, डाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाइजेशन यानी पाचन. ठीक है. आपको मालूम है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से ये सिंपल सब्सटेंसेस में कैसे टूटता है? नहीं मालूम है? चलिए अपन आगे पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमंस. ठीक है. द फूड पासेस थ्रू द ए कंटिन्यूस कैनल विच बिगेंस एट द बगल कैविटी एंड इंड्स एट द एनस. भोजन एक कंटिन्यूस नाली से गुजरता है जो मुख से शुरू होकर और कहाँ पे ख़त्म होता है, मल द्वार पे समाप्त होता है. ठीक है. द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट. ठीक है. और ये जो नली है वो विभिन्न भागों में बटी हुई है. जैसे कि फर्स्ट आपका बगल कैविटी यानी मुख द्वार यानी मुंह. ठीक है. सेकेंड फूड पाइप और ऑसोफेगस. ठीक है. ये जो कि आपका ये अन्न प्रणाली इसको बोलेंगे. ठीक है. ना थर्ड स्टोमक यानी पेट. फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत. लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत जो कि कहाँ पे खत्म होता है, आपके एडेक्टम पे. ठीक है. नाउ सिक्स क्या है, एनस मल द्वार. और ये सब मिलकर क्या बनाता है, एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं. ये सारे मिलकर किसी का निर्माण करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं. ठीक है. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट. अब जैसे कि धीरे धीरे फूड यहाँ से धीरे यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ से फिर धीरे धीरे ऐसे जाएगा. तो क्या है कि वो धीरे धीरे पचता है. ठीक है. भोजन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है क्योंकि वो विभिन्न शरीर के भागों से होकर गुजरता है. ठीक है. द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक जो अपने पेट का जो भीतरी जो भाग होता है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड द पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. पेट और छोटी आंत की भीतरी जो दीवारें और विभिन्न ग्रंथियाँ होती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज एक लिक्विड जूस छोड़ती है. ठीक है. और उस जूस को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव जूस. ठीक है. और यह डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है, यही डाइजेस्टिव जूस आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है. ठीक है. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपल वंस. ठीक है. द नेक्स्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. पाचन प्रणाली और उससे जुड़ी ग्रंथियाँ मिलकर क्या निर्माण करती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती है. ठीक है. ना नेक्स्ट, द प्रोसेस द माउथ एंड बगल कैविटी. प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, इंजेशन. शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन कहते हैं. जैसे कि अपन भोजन लेते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन इंजेशन बोलेंगे. The age between 6 to 8 years have what, milk teeth.
आपको मालूम है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें दूध वाली दांत होती है, और जो उसके बाद जो टूट कर जो आती है, जो नींद आती जो आती है, उससे क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। और ये कितने प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार की होती है, मोलर, प्रीमोलर, कैनिन एंड इंसीजर। ओके। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन इनटू स्टार्च, सॉरी, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो हमारे मुंह से थूक निकलता है वो स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है, ठीक है। और ये स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके पोटैटोज वगैरह वगैरह में, ठीक है, etc। और उसका काम क्या है, और इस स्टार्च का काम क्या है, यह एनर्जी को स्टोर करता है। और जब अपन पोटैटो वगैरह खाते हैं तो क्या, इससे अपन को क्या, यह एनर्जी को स्टोर करता है, और यह फिर हमें एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। नाउ द फूड पाइप एंड ऑसोफोगस और ऑसोफोगस, ठीक है। इसका काम क्या है, व्हाट इट डज, यह भोजन को नीचे की ओर पुश करता है, ठीक है, पुश करता है। और यही जब भोजन जब पेट द्वारा एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर वो कैसे बाहर आता है, वो वोमिटिंग के द्वारा बाहर आता है। बस इसका काम इतना ही है। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज स्टोमक, ठीक है। स्टोमक इज ए थिक वॉल बैग। पेट क्या है, पेट एक मोटी दीवार वाला बैग है, ठीक है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड यू, और इसका आकार कैसा है, एक चिपटा हुआ यू के जैसा। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और ये क्या है, यह सबसे चौड़ा भाग है किसका, पाचन तंत्र का, पाचन प्रणाली का, ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये कहाँ से, इसको प्राप्त होता है फूड पाइप से। एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन अदर, ठीक है। यह भोजन नली से एक छोर पर भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। जो पेट की जो अंदर वाली जो परत होती है, जो अस्तर होती है, वो क्या छोड़ती है, आपकी छोड़ती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। इन सभी का काम अलग अलग है। म्यूकस का काम क्या है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करता है, यह आपके पेट के स्तर की रक्षा करता है। और इसका काम क्या है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, यह बैक्टीरिया को मारता है और यह भोजन के साथ आपके पेट में अंदर जाता है, ठीक है। द एसिड किल्स द बैक्टीरिया मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिड। और ये आपके पेट को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट काम किसका आता है, डाइजेस्टिव जूसेस का। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। प्रोटीन का वर्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और इनको वो क्या करेगा, वो सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देगा, ठीक है। इसका काम यही है, डाइजेस्टिव जूसेस का काम यही है। नाउ नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इट इज़ हाईली क्वाइल्ड एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये हाईली क्वाइल्ड होता है और यह 7.5 मीटर लंबा है, ठीक है। अब क्या है, अब लीवर क्या है, लीवर किस रंग का है, लीवर रेडिश ब्राउन कलर का है, ठीक है, वो ग्लैंड है, ठीक है। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। आपका पेट है और पेट क्या आपके राइट साइड में, ठीक है, अपर राइट साइड में स्थित है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। लीवर बाइल जूस छोड़ता है, ठीक है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। लीवर बाइल जूस छोड़ता है जो एक थैली में स्टोर रहता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। यह बाइल जूस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फैट को पचाने में, ठीक है। नाउ द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। व्हाट, पैनक्रियाज लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो पेट के जस्ट नीचे होता है, और जो इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलती है
वो कहाँ काम करता है? एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और जो इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। द partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। आंशिक रूप से यानी थोड़ा पचा हुआ भोजन अब छोटी आंत के निचले हिस्से में पहुंचता है, ठीक है, और जहां आंतों का रस, ठीक है, यानी जो रस इंटेस्टाइन से निकलता है वह भोजन के सभी भागों को पाचन को पूरा करता है। क्या करता है? यह जो ये इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है वो क्या करता है? वो आपके पूरी भोजन को क्या करता है? पाचन करने में मदद करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नॉट पास इनटू द ब्लड इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। हमने देखा कि यहाँ तक हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पच गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब पचा हुआ भोजन हमारे रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल यानी रक्त के द्वारा ब्लड में गुजरेगा, ठीक है। अब जो पचा हुआ भोजन है वो अब कहाँ पास होगा? अब ब्लड वेसल में पास होगा। किसके? ये इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अवशोषण बोलेंगे यानी एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ, दिस इज कॉल्ड विली। क्या? हमारे जो छोटी आंत की भीतरी जो दीवारें हैं उसमें क्या उसमें फिंगर जैसा थाउजेंड यानी हजारों प्रकार की फिंगर जैसी ये स्ट्रक्चर ग्रो हुई होती है, ठीक है, यानी निकली होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम विल्ली बोलते हैं। द सर्फेस ऑफ द विल्ली यानी वो जो फिंगर जैसा जो ये स्ट्रक्चर जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में है, एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। यह विल क्या करता है? ये जो पचा हुआ जो भोजन को क्या करता है? ये अवशोष कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास। द सर्फेस ऑफ द विल्ली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। The absorbed substances are transported by the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances like protein and carbohydrates such as proteins required by the body. This is called assimilation। यानी यह अब्जॉर्ब पदार्थ को विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है ब्लड वेसल के द्वारा जहाँ वे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बॉडी के लिए जरूरी होता है, ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यह चौड़ा और छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से, और यह 1.5 मीटर लेंथ का होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? पानी और साल्ट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कहाँ से? अनडाइजेस्टेड फूड से। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। यह पानी और नमक को ऑब्जर्व करता है किससे? जो पचा हुआ जो भोजन है नहीं है ना, वहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग जो वेस्ट जो बच जाता है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है? वो आपके रेक्टम में चला जाता है और वह वहाँ रहता है। उसके बाद वो समय वो कौन से फॉर्म में रहता है? सेमी सॉलिड, यानी कि एकदम ठोस नहीं, एकदम सॉलिड नहीं, वो सेमी सॉलिड यानी कि मतलब थोड़ा लिक्विड और थोड़ा सॉलिड। और उसके बाद में वो समय समय पर एनएस के द्वारा बाहर आता है, ठीक है। द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनएस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड